चारधाम यात्रा के लिए तय सीमित संख्या की बाध्यता को नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल हटा दिया है और ऐसे में चारधाम की यात्रा पर बिना किसी रोक टोक के श्रद्धालु जा सकेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद दिया कोर्ट का और कहा कि हाईकोर्ट ने तय सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। ऐसे में अब चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चल सकेगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आजीविका चलाने वाले लोगों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा है। तो चारधाम यात्रा को लेकर जो प्रोटोकॉल थे, जो संख्या सीमित थी, उसको लेके एक हाईकोर्ट ने न सिर्फ सरकार को राहत दी है बल्कि जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी ये राहत भरी खबर है। पवन दीक्षित देहरादून से हमारे साथ इस वक्त सीधा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पवन, ये हाईकोर्ट ने जो एक राहत दी है, क्योंकि जो पाबंदियां थी उनको हटाया गया है, सरकार के साथ साथ उन श्रद्धालुओं के लिए भी राहत है जो चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन अभी किस तरह की पाबंदियां रहने वाली हैं कोरोना को देखते हुए, प्रोटोकॉल को देखते हुए, क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के साथ साथ कई तरह की सावधानियां बरतना जरूरी होगा। बिल्कुल राजेश, आपको बता रहे हैं क्योंकि ये जैसे ही हाई कोर्ट के द्वारा उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को सुचारू करने के लिए जो से खोला गया था, लेकिन बहुत सी प्रतिबद्धताएं थी जिसके आधार पर उत्तराखंड में श्रद्धालु जा सकते थे। हर जो चारधाम के जो मंदिर हैं, चाहे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, वहां तक जाने के लिए श्रद्धालुओं की निश्चित संख्या सीमित कर रखी थी हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन वहां के जो पुरोहित हैं, जो वहां पे पंडा हैं, जो पुजारी हैं, या फिर जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, वो तमाम लोग जो है विरोध कर रहे थे और सरकार से अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखने की अपील भी कर रहे थे। हालांकि सरकार ने भी ये माना था, क्योंकि जितनी संख्या पहले से निर्धारित थी, वहां पर दूर दराज से आने वाले जो पर्यटक थे, जो तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, वो वहां पर पहुंचते थे। लेकिन 12 बजे के बाद में मंदिर खाली हो जाते थे। वहां पे उससे ज्यादा लोग भी दर्शन कर सकते थे, ऐसा सरकार ने भी माना। लेकिन सरकार ने जब अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखा, हाईकोर्ट ने आज उस पर विचार करते हुए ये जो संख्या की प्रतिबद्धता थी उसको हटा दिया और वहीं साथ ही साथ जो चारधाम देवस्थानम बोर्ड की जो साइट थी उस पर पंजीकरण करना अनिवार्य होता था, उस बाध्यता को भी आज समाप्त कर दिया, जिससे वहां पे तीर्थ पुरोहित हो या फिर यात्रा व्यवसाय से जुड़े हुए जो यात्रा मार्ग में तमाम तरह के जो लोग जो वस्तुओं का बिक्री करते हैं, चाहे वो होटल व्यवसायी हो या फिर जो ढाबे वाले हो या फिर जो पर्यटक, जो टूरिस्ट है या फिर जो ट्रेवल एजेंसी से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो, तो ये तमाम लोग उससे जो यात्रा से जुड़े हुए जो भी व्यवसायी थे, उन सभी के चेहरे खिल गए हैं। और इस निर्णय के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही प्रेस के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया और सभी श्रद्धालुओं से आने की अपील की है। देश भर के सभी श्रद्धालुओं से आने की अपील की है और साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा है कि अब किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी बाध्यता नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो संक्रमण के बचाव को देखते हुए, ताकि एक संक्रमण ना बढ़े उसके बचाव को देखते हुए जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है वो सभी श्रद्धालुओं को उसका पालन करना पड़ेगा, चाहे वो RT-PCR जांच की रिपोर्ट हो या फिर बिल्कुल, यानी जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनका पालन करना होगा। पवन, आप बने रहे मेरे साथ। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, हम उनको सुनते हैं एक बार। पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, उन्हें सुनते हैं। देखने के लिए मैं गया था और साथ ही साथ जो हमारे यात्रीगण हैं, श्रद्धालु हैं, उनको कोई असुविधा न हो उसके लिए कल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जो हमारे चारधाम यात्रा के प्रमुख ज़िले हैं उनके सभी जिलाधिकारियों के साथ, वहाँ के पुलिस अधीक्षकों के साथ मैंने बात की है और हमने ये सुनिश्चित किया कि किसी प्रकार से भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई परेशानी न हो। और साथ ही साथ हमारे जो चारधाम यात्रा पर जिनका व्यवसाय, जिनका घर द्वार, जिनकी रोजी रोटी आजीविका चारधाम यात्रा में टिकी है, क्योंकि उन लोगों ने शुरू में जब यात्रा शुरू हो रही थी तो काफ़ी सारा सामान खरीद लिया, अपनी व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन बीच में कोर्ट का इस प्रकार का निर्णय आया कि उसमें कुछ संख्या के साथ 800 संख्या, 600 संख्या, 400 संख्या के साथ यात्रा शुरू करने का उन्होंने निर्देश दिया था वहाँ से। तो फिर से हम सरकार माननीय न्यायालय में गई और आज उस पर भी कोर्ट का निर्णय आ गया है और अब यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। और हमारा मत है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का विशेष रूप से हमारी सरकार
हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर जैसे अतिथि आते हैं उस प्रकार का हम लोग उनके साथ व्यवहार हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, आप ये भी थोड़ा सा स्थिति को साफ करें कि चूंकि अब से पहले ये था कि जो भी श्रद्धालु वहां पे जा रहा है वो दोनों उसको वैक्सीन लगी होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। क्या इस तरह की जो पाबंदियां थी उनको भी हटा दिया गया है या वो अभी जारी रहेगा कि आपको अगर आना है तो 2 वैक्सीन लगी होनी चाहिए, आपके पास RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, इस तरह की जो बातें थी उनको भी क्या हटा दिया गया या ये अभी रहेगा? बिल्कुल राजेश, आपको बता दें कि जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है वो विधिवत जारी रहेगा, क्योंकि जो कोरोना की तीसरी लहर की जो संभावित जो संभावनाएं हैं उस संभावनाओं को देखते हुए सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो यात्रा के जो जिले हैं, जो यात्रा जहाँ पे जाती है, चाहे वो चमोली हो, चाहे फिर उत्तरकाशी हो या रुद्रप्रयाग हो, इन तमाम जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं या फिर अन्य प्रशासनिक अधिकारी, उन सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल जो जैसा स्थिति थी उसके बारे में भी जायजा लिया और आगामी कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं उसके बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन आज जो हाईकोर्ट के द्वारा जो अन्य प्रतिबद्धताएं जो हटाई गई हैं, जो उसमें जो नियंत्रण था उसे हटाया गया है, उसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही कहना है कि हमने प्रशासनिक अमले को आदेशित किया है किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का विधिवत पालन भी कराया जाए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, या फिर जो भी श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनको RT-PCR जांच की रिपोर्ट 72 घंटे पहले की लानी होगी, या फिर उसके साथ साथ जिन्होंने दो टीकाकरण की जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उसका सर्टिफिकेट साथ में लाना अनिवार्य होगा। ये प्रतिबद्धताएं अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन अन्य जो उसका जो सिस्टम था, चाहे वो पास का सिस्टम हो, स्मार्ट सिटी की वेबसाइट से करना होता था, जो अदर स्टेट के लोग आते थे, उसके बाद में स्टेट के अंदर जब वो 4 धाम यात्रा में अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां की साइट पे जो देवस्थानम बोर्ड की साइट थी उस पे उनको रजिस्ट्रेशन करना होता था। तो ये जो बिल्कुल, यानी इसको हटा दिया गया है। ठीक, यानी वो पाबंदियां हटी है, लेकिन जो कोरोना से जुड़ी हुई प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए।